आज के इस एपिसोड में आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जर्मनी के एक किसी शहर में एक महिला को जानवरों से बहुत प्यार था। वो अपने घर में अनेक प्रकार के जानवर रखती थी, पालती थी। उसके घर में ये कहें कि हम एक मिनी जू की तरह था। तरह तरह के जानवर थे, शेर, चीता और बंदर, अलग अलग तरीके के। एक दिन वो जू से एक छोटा अजगर का बच्चा लेकर आ गई और उसको पालने लगी और वो उसके साथ ही घर में रहता। सभी जानवरों के बीच में वो भी एक अजगर इनके साथ रहता। छोटा बच्चा था तो उस पर विशेष ध्यान रखती थी। वो उसको साथ ही खाना खिलाती, उसको अपने हाथों से उसको नहलाती और वो अपने साथ ही उसको सुलाती भी थी। तो अजगर जो था उसके खाट पर ही सोता और उसके बदन पर भी वो लिपट के इधर से उधर होता रहता। कई दिन बीत गए। धीरे धीरे वो अजगर बड़ा होता चला गया और कुछ दिन बाद वो अजगर जो था उसको भूख कम लगने लगी, खाना कम खाने लगा। धीरे धीरे बिल्कुल बंद सा ही हो गया उसका खाना। महिला को लगा शायद इसकी तबीयत खराब हुई तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो उसका ध्यान रखती गई। वो अजगर भी उसके साथ सोता, उसके पूरे बदन पे उसका लिपट कर सोने की उसकी आदत हो गई थी और वो अपने आप को उस अजगर से छुटा के फिर अपने दिनचर्या में काम करती। एक दिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसने खाना खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो उसको महिला को थोड़ी फिक्र हुई। तो वो अपने डॉक्टर के पास, जू के डॉक्टर के पास उसको ले गई और बोला कि ये कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा। तो जू का जो डॉक्टर था उसने इसका पूरा निरीक्षण किया, देखा, कुछ टेस्ट थे वो टेस्ट करे और उसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो वो देखकर चौंक गया। उसने महिला से पूछा कि क्या ये अजगर आपके साथ ही रहता है? तो महिला ने कहा वो तो बचपन से मेरे साथ रहता है, मैं उसको साथ ही उसको सुलाती हूँ, नहलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ इसका। धीरे धीरे सालों से चल रहा है, आज की नई बात नहीं। तो वो थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने फिर उनको बोला कि मैडम आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बच गई। उसने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला मैडम ये बिल्कुल तैयारी में था आपको निगलने में। क्या मतलब है आपका? महिला ने पूछा। बोला ये आपको नाप रहा था, आपकी पूरी बॉडी की लेंथ देख रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था कि उसको मौका मिले और आपको वो निगल जाए। आप बहुत सही समय पर इसको लेकर आई। महिला डर गई। महिला ने तुरंत उसी समय अजगर को जू में छोड़ दिया। दोस्तों ये कहानी या कहें सच्चा किस्सा कहें, कुछ भी हम कहें, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि उस महिला ने अजगर को अपने दोस्त की तरह उसको पाला और उसको भरोसा भी था कि ये तो मेरा दोस्त है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको जब पता चला कि ये मेरे को खाने वाला है तो वो ठहर गई। तो दोस्तों हमको भी हमारे दोस्त बहुत ही समझदारी से चुनना चाहिए। हमें देखना है
कि हमारे जो हम दोस्त बना रहे हैं उनकी दोस्ती के पीछे उनका क्या मकसद है। क्या वो हमारा नुकसान करने वाले हैं? क्या वो केवल हमारे फ़ायदे उनके स्वयं के फ़ायदे के लिए हमसे दोस्ती कर रहे हैं, या हमारा नुकसान पहुंचाने की दोस्ती कर रहे हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरा दोस्तों, आपसे केवल यही कहना है कि जीवन में आप अपने दोस्त बहुत सोच समझ के समझदारी से चुनें, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, कहीं वो ही दोस्त आपके पेट में या आपके पीठ पे छुरा भोंक दे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस अजगर ने तैयारी कर ली थी उस महिला को खाने के लिए। मेरा तो बस यही एक संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक मिसाल के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख दें और इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे आप शेयर भी कर दें। अगले हफ्ते फिर एक नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक मिसाल आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार।